राइजिंग न्यूज 24 से मैं राजेश झा। आज हम नंदग्राम में है और गाजियाबाद के नंदग्राम में जैसा कि जानकारी मिली है, कल कुछ माहौल असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। उसी के बारे में इस वार्ड के हमारे पार्षद पति विनोद जी भाई साहब हैं और उस संज्ञान में उस मामले में इन्हीं को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है या इनका नाम है, इसी के बारे में इनसे जानकारी लेंगे कि क्या मामला था, कब का मामला था और अब स्थिति क्या है। जी विनोद जी भाई साहब। सर, प्रथम आपको और आपके चैनल देखने वाले सभी भाइयों को प्रणाम। रात्रि का कल शाम का विषय है ये। कल शाम को मैं 8 बजे अपनी एक पैथोलॉजी लैब है वहां से आ रहा था, तो मेरे पे कहीं से फोन आया कि विनोद जी आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मैंने कहा भाई साहब मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो उन्होंने बताया कि भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है, अंबेडकर समुदाय केंद्र में है, वो लगी हुई है, आपने उसको हटा के और बड़ी मूर्ति वहां स्थापना कराई है और उस मूर्ति को कमरे में शिफ्ट करा दिया है जहां की शादी विवाह होता है, वहां पे लोग बैठते हैं। मेरे संज्ञान में था नहीं। वहां एक नगर निगम के चौकीदार हैं, उनके पास मैं उधर ही से आ ही रहा था, रास्ता मेरा वही है। तो मैं जाके और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए थे और उन्होंने ये कहा कि पार्षद जी से बात हो गई है हमारी और उनसे परमिशन ले लिया, हम लगा रहे हैं इसको। तो मैंने इसका जिनका फोन आया था उन्हें मैंने ये विषय संज्ञान में दिया कि मेरे द्वारा कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिन लोगों ने किया है, मेरा नाम दुरुपयोग किया है, उसमें कहीं से कहीं तक मेरे संज्ञान में विषय नहीं था। ठीक है। तो वहां प्रशासन को सूचना किसी माध्यम से जिन बंधु ने मुझे से जानकारी ली उन्होंने दी होगी, तो यहाँ पे एसएचओ सहित पूरी टीम नंदग्राम BR अम्बेडकर समुदाय केंद्र पे आने के बजाय वो दीनदयालपुरी में एक पार्क है अम्बेडकर समुदाय केंद्र, उसका भी नाम है, वहां बाबा साहब की एक मूर्ति रखी हुई है। वो जैसे यात्रा निकलती है ना, तो उस मूर्ति को लेके और चलते हैं, फिर वहां जाल बनी हुई है उसमें रख दी जाती है। उस मूर्ति को जाके उन लोगों ने ये सोचा कि इस मूर्ति को अभी इन्होंने लगाने की प्रयास किया है, यहाँ रखा हुआ है। प्रशासन ने उनसे दबाव बनाया होगा आप इसे हटाइए। उसके बाद SHO साहब का मेरे पे फोन आया कि कहाँ हो मेंबर साहब। मैंने कहा कि भाई साहब मैं तो समुदाय केंद्र पे हूँ। उन्होंने कहा कि आप तो दिख नहीं रहे हो। जब ये कंफर्म हुआ कि वो दीनदयालपुरी में है, मैं D ब्लॉक में हूँ, फिर वो सब लोग D ब्लॉक में आए, तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ। उसके बाद से प्रशासन ने उस मूर्ति को दीनदयालपुरी वाला जो पार्क है उसमें फिर जहां थी वहीं यथास्थिति रखवा दी। वहीं बगल में वैसे ही रखी हुई थी, वहां भी उठा लिया था उन्होंने, फिर वहां रखवा दी। लेकिन अब ये तो जानकारी मिली है कि अंबेडकर भवन में जो मूर्ति थी वहां पे बहुत विशाल मूर्ति एक लगा दी गई है और रातों रात लगाई गई, कैसे क्या हुई है? देखिए, ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। आचार संहिता में सबको पता है कि कोई नया काम नहीं करना होता है, लेकिन मेरा नाम लेके मुझे बदनाम किया गया कि पार्षद ने कहा है और पार्षद लगवा रहा है। मेरे खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा दर्ज होने को, जबकि आपको सत्तारूढ़ पार्टी के भाजपा के अधिकारी हैं। देखिए, मैं अभी भी बता रहा हूं, ये जो देश है संविधान से चलता है और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। और जो आज भारतीय जनता पार्टी है पूर्ण रूप से 14 तारीख को बड़े धूमधाम से प्रधानमंत्री जी से लेके सब लोग बड़े धूमधाम से कार्यक्रम मनाते हैं। मैं अपनी बता दूं, हर साल बाबा साहब के जन्मदिन पे कार्यकर्ता आते हैं, मेरे से जो बन पड़ता है मैं देता हूं। और पार्षद तो हमारी पत्नी अब बनी है, इससे पहले भी बढ़ चढ़ के मैं सारे कार्यक्रमों में मैं रहता हूँ। अच्छा, अब इस मामले में जो मूर्ति, बड़ी वाली मूर्ति लगा दी गई है अम्बेडकर भवन में, ये किसने लगाया है? उस व्यक्ति का नाम वगैरह का इसको जानकारी है आपको? देखिए, मैं बहुत ज्यादा कुछ अभी कह नहीं सकता कौन लोग हैं, लेकिन इतना जरूर खंडन करूंगा कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ा साजिश किया जा रहा है मुझे बदनाम करने के लिए कि ये मैं इस दीनदयालपुरी का ही निवासी हूँ और यहाँ जिस समाज की बात कर रहे हैं उस समाज मेरा अपना है। मैं हर तरह से कंधा मिला के चलता हूं। उसको देखते हुए कुछ लोगों की राजनीतिक रोटियां सेंकने में दिक्कत होती है, वो लोग आपसी भाईचारा खराब कराना चाहते हैं।
और मैं इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा और कानूनी कार्रवाई का मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ताकि आगे से कोई ऐसा असामाजिक तत्व आपस में हम एक दूसरे को गुमराह न करें और ना कहीं हमारा भाईचारा खराब हो। विनोद जी, अभी संज्ञान में आया था कि पिछले महीने एक अपने नंदगांव के आसपास ही सिहानी गांव है, वहां पे भी अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई थी, फिर साजिश रचाया गया, फिर बाद में खुल गया कि मूर्ति उन्होंने खुद तोड़ी और बवाल मचाया था। इसके साथ ही अभी हापुड़ में गालंद गांव में भी इस तरह मूर्ति को स्थापित करने के, रातों रात मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया गया था। और अभी नंदग्राम के अम्बेडकर भवन में पार्क में मूर्ति को यहाँ तो स्थापित कर दिया, दो जगह तो प्रयास हुआ तो यहाँ तो स्थापित भी कर दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि निरंतर